हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, वो है जर्नल एंट्री का, जिसमें हम सीखने वाले हैं बैंक में पैसा जमा करने की और बैंक से पैसा निकालने की एंट्री कैसे होती है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्ट्रा एंट्री। आज हम सीखेंगे किस तरह से बैंक में पैसा जमा करेंगे और किस तरह से बैंक से पैसा निकालेंगे। कौन सा अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, आज हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000 रुपये। हमने यहाँ पर पैसा जमा किया है, कैश डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। ये हमारा एक बैंक है जिसमें हम हमेशा पैसा जमा करते रहते हैं और ये हमारा बिजनेस है। ये हमारा बैंक है, ये हमारा बिजनेस है जिसमें हम हमेशा पैसा जमा करते रहते हैं। हमने यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। यदि हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो उस समय के लिए बैंक हमारा होता है रिसीवर। यदि हमने बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक ने हमारा पैसा रख लिया है, तो उस समय के लिए वो होता है रिसीवर। यदि हमने बैंक से पैसा निकाल लिया है तो उस समय के लिए वो होता है गिवर। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी कंडीशन है। यदि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो वो उस समय के लिए रिसीवर होगा, और यदि हम पैसा निकाल रहे हैं बैंक से तो उस समय के लिए हमारा बैंक होगा गिवर। पर अभी फिलहाल में हमने यहाँ पर बैंक में पैसा जमा किया है। जमा किया मतलब हमने बैंक में पैसा रखा है, तो बैंक हमारा है रिसीवर, और रिसीवर हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ पर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि बैंक हमारा रिसीवर है और अकाउंटेंसी के नियम के हिसाब से रिसीवर हमेशा डेबिट साइड में जाएगा। यहाँ पर हमारे बिजनेस से कैश चला गया है, कैश हमारे पास से आउट हो गया है। कहाँ चला गया है, बैंक के अंदर। यदि कोई बिजनेस से चीज जा रही है, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। हमारे पास से हमारे बिजनेस से अगर कोई चीज जा रही है, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अभी फिलहाल में हमारे पास से कैश जा रहा है, हमारे पास से बिजनेस है, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब इसकी जनरल एंट्री समझते हैं। तो बैंक हमारा रिसीवर है, रिसीवर हमेशा डेबिट साइड में होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। बैंक हमारा रिसीवर है, इसी कारण से वो डेबिट हुआ, और कैश हमारे पास से चला गया है, इसी कारण से वो हुआ क्रेडिट। नरेशन इसका कुछ इस तरह से होगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कितना रुपया, 10,000 रुपया। हम बैंक के पास गए, बैंक में पैसा जमा किया और हमारे पास हमारे बिजनेस में हम आ गए। कैश लेकर गए, कैश यहाँ पर रख दिया और हम वापस आ गए। हमारा पैसा बैंक के पास चला गया, बैंक हमारा हो गया रिसीवर, और रिसीवर हमेशा होगा डेबिट। रिसीवर कौन है यहाँ पे, वो है हमारा बैंक।
डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर होता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, और कैश हमारे पास से आउट हुआ है, मतलब हमारे पास से हमारे बिजनेस से कैश चला गया है, इसी कारण से कैश हुआ क्रेडिट। ये हमारी जर्नल एंट्री थी बैंक में पैसा जमा करने की। इसी तरह से यदि हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो उसका क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। यहां पर हमने कैश विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा निकाल लिया है, ये हमारा बैंक है और ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। हम बैंक के पास गए, बैंक से कैश निकाला और हमारे बिजनेस में लेकर आ गए। हमारे पास हमारे साथ में हमारा कैश आ गया। कहाँ आ गया? हमारे बिजनेस में आ गया। हम बैंक के अंदर गए, बैंक से पैसा निकाला और हमारे बिजनेस में हम लेकर आ गए। हमें पैसा देने वाला कौन है? वो है हमारा बैंक। तो बैंक कौन हो गया? वो हो गया हमारा गिवर। अभी इस कंडीशन में वो हमें क्या कहलाएगा? गिवर कहलाएगा। बैंक हमारा हो गया गिवर। यदि वो गिवर है और हमारे पास हमारे बिजनेस में क्या आ गया? वो आ गया कैश। हमारे बिजनेस में क्या आया है? वो आया है कैश। बैंक गिवर है, तो बैंक अगर गिवर है तो वो क्या होगा? वो होगा क्रेडिट, क्योंकि रिसीवर कौन होगा? डेबिट। इसी तरह से गिवर कौन होगा? क्रेडिट। कैश हमारे पास आया है तो वो क्या होगा? डेबिट, अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। हमने यहां पर पैसा जमा किया था और यहां पर हमने पैसा निकाला है, तो जस्ट उसका उल्टा इफेक्ट होगा। तो यहां पर इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिजनेस में अगर कोई चीज आ रही है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। कैश हमारे पास आया तो कैश होगा डेबिट, और बैंक हमारा है गिवर, तो बैंक होगा हमारा क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। तो इस वीडियो में हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि बैंक में पैसा कैसे जमा करेंगे और बैंक से पैसा निकालेंगे कैसे। यदि हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यदि हम पैसा निकाल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिएगा ध्यान से कि इसका जस्ट रिवर्स ये एंट्री हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं उस समय के लिए वो होता है रिसीवर, और यदि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो उस समय के लिए बैंक होता है गिवर। ये हमें बस डिसाइड करना है कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। जमा कर रहे हैं तो उस समय के लिए बैंक रिसीवर होता है, और अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो उस समय के लिए हमारा बैंक होता है गिवर। रिसीवर और गिवर, अगर रिसीवर है तो डेबिट साइड में जाएगा, और अगर गिवर है तो वो जाएगा क्रेडिट साइड पे। रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। इस एंट्री में वो भी रिसीवर है, इसी कारण से बैंक हमारा डेबिट साइड में गया, और इस एंट्री में वो गिवर है, इसी कारण से वो गया क्रेडिट साइड में। तो ये जनरल एंट्री थी हमारी बैंक में पैसा जमा करने की और बैंक से पैसा निकालने की।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में स्टूडेंट्स, थैंक यू।